के कुछ इत्तलात तो ये हैं जो पाकिस्तानी फ्यूजिटिव्स हैं वहाँ, उनके हवाले से, लेकिन लेटेस्ट इत्तलात ये भी हैं कि मुराद सईद साहब भी कहा जा रहा है कि काबुल में हैं। अभी मरियम औरंगज़ेब ने इमरान रियाज साहब के बारे में भी यही कहा कि वो काबुल में हैं। तो इस किस्म के मामलात में पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की मदद चाहिए। तो इस हवाले से भी कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे ले जाना है, जो पिछले दिनों ट्राइलेटरल हुआ था चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उसका एक रिएक्शन कहीं और से भी आना है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये अगर कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें ये डिस्कस होंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन जो टाइम सोर्सेज़ कन्वे कर रहे हैं वो सुबह 11 बजे का कर रहे हैं। तो जिस और मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे कॉलीग हैं औरंगज़ेब काकड़, जब भी उन्होंने खबर दी है वो दुरुस्त साबित हुई है, तो मुझे यकीन है कि उनकी खबर जो है वो बाकायदा तौर पे दुरुस्त है। जुल्फी बुखारी के बारे में भी ये खबर थी कि वो जब मुल्क से गए हैं तो वो किसी एयरपोर्ट से नहीं गए हैं, ज़मीनी रास्ते से गालिबन बलूचिस्तान, ईरान, तुर्की का जो रूट है, उस रूट से वो मुल्क से बाहर गए। जी, यही खबर है उनके बारे में भी। और फिर और लोग भी हैं ना, अभी ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो सिर्फ़ ये 2 नाम सामने आए हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी के जो दीगर मामलात हैं, खुद इमरान खान साहब रोज़ाना तकरीरें करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है इसका एक असर होता है, पॉलिटिकल असर तो होता ही होता है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो चेयरमैन पीटीआई की तकरीरों की, वो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड भी है। क्योंकि जो उनके साथ नौजवान जो तबका है, वो उसमें कहीं न कहीं इश्तियाल तो बढ़ सकता है ना। अगर वो इश्तियाल बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है, उसको कैसे काबू करना है, उस इश्तियाल को रोकने के लिए पॉलिटिकल जो है ग्राउंड्स पर क्या इक़दामात की ज़रूरत है, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत है। फिर रशिया के साथ ताल्लुकात कुछ बढ़ाने हैं, एससीओ है, और वो जुलाई में होना है, और फिर प्राइम मिनिस्टर दिल्ली को में जाना है दिल्ली में तुर्की। तो ये दिल्ली सारे मामलात दिल्ली जो हैं नहीं, वो भारत। निहायत अहमियत के हामिल है। एससीओ का जो सरबराह इजलास है दिल्ली में है जुलाई में। बुखारी साहब, अगर आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से गुफ्तगू कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, वरना हम परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी है उस जी, पर बात करें। मेरे 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 ज़ाती ख़्याल में जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो ये है कि उस इजलास में जो प्राइम हमारा टॉपिक होगा, वही होगा कि आईएमएफ के साथ कैसे हमने बात करनी है दोबारा। क्योंकि मेरी इत्तलात ये है कि बजट में आपको रिलीफ मिलेंगे और हम जो भी आईएमएफ के साथ अब जो भी बात करेगा वो नई हुकूमत बात करेगी। नई इलेक्शन होंगे और उसके बाद आने वाली फ्रॉम जीरो ग्राउंड जो है दोबारा बात होगी, यही प्राइम एजेंडा है। और दूसरे बाकी एजेंडा बिल्कुल ठीक है कि आर्मी एक्ट की बात होगी उसमें। उसमें जो कल ह्यूमन राइट्स वॉच वाला कंसर्न्स आए हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, ये बात होगी। और बड़ी चीजें हैं जो जैसे आपने आज देखा चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हुए, इस तरह आगे कैसे कैरी करना है चीज़ों को पीसफुली, वो डिस्कशन होगी। लेकिन मेरे ज़ाती ख़्याल में और जो 1-2 दोस्तों से बात हुई कि आईएमएफ से जो हमने अभी रोका है, अपना बल्कि अबैंडन किया है करंट बेल आउट पैकेज पे टॉक्स को, ये डिसीजन लिया है, उसके आगे हमने कैसे चलना है सिक्योरिटी वाइज़ और हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। चूँकि ईरान के साथ वो गैस पाइपलाइन वाला मामला भी चल रहा है अभी कि उसको कब से चालू करना है। इससे पहले कि हम परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी पर बात करें और आप दोनों को मैं तकलीफ दूं, जो मेरे पास जो मालूमात है वो मैं पहले रख देता हूं। मेरी मालूमात ये हैं कि परवेज इलाही साहब जो है वो दोबारा अपनी जो साबिका जो जमात है उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक चौधरी शुजात साहब जो है उसमें रुकावट हैं। गालिबन वो उनसे उनकी नाक से लकीर निकलवाने के बाद ही उनको वो वापस लेंगे। और कोई जमात है नहीं जहाँ पर वो जा सकें। तो मामला जो है वो वहाँ पर फंसा हुआ है और इस वजह से जो है वो हत्थे चढ़ गए, तो वो गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अगर चौधरी शुजात साहब जो है वो राज़ी हो जाते हैं और उनकी माफ़ी कबूल कर लेते हैं, तो वो रज़ा खुशी जो है वो अपने बेटे के हमरा वहाँ पर जाएँगे
और अगर बेटा राजी नहीं होता तो फिर वो स्पेन में जरा आराम फरमाएगा और अपनी जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं वो जारी रखेगा। अब्बा जान जो है वो पीएमएलक्यू में चौधरी शुजात साहब की कोट एंड कोट वलूला अंगेज क़यादत में वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने अपनी मालूमात आपके सामने रख दी है बुखारी साहब। अब जो है वो बाल जो है वो आपकी कोर्ट में। जी, बिल्कुल ठीक। आपकी इंडिकेशंस है, आपकी मालूमात ठीक है। ये कर रहे थे कोशिश कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ऑन कर लें, लेकिन जो काफ लीग के अपने बड़े क्रेडिबल सोर्सेज उन्होंने कहा जी, उन्होंने रिलक्टेंस का इजहार किया, उसकी वजह है। देखिए, जितना चौधरी शुजात साहब को मैं जानता हूँ, इवन परवेज साहब, इनमें बड़ा रख रखाव था। और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो अपनी कमिटमेंट्स जो है ना वो उसके बड़े पक्के रहे हैं, हमेशा खुल के कमिटमेंट उन्होंने पूरी की। दूसरी आप देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज में एक ही होता है कि लीडर जो होता है वो बड़ा दूरंदेश होता है, वो आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी जांच लेता है। तो इसको अगर आप अप्लाई करें कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब परवेज इलाही साहब गए एक जमात में काफ लीग को छोड़ के, यानी रात को उन्होंने कमिट किया आसिफ जरदारी साहब के, ठीक है जी मैं आपका कैंडिडेट, और सुबह और बाकायदा मिठाई और उस पे दुआए खैर भी की गई कि अल्लाह, अब आप पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। और अगले दिन वो जाके पीटीआई में चले गए। उस वक्त वो यही सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और 2035 तक अब मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा। लेकिन चौधरी शुजात की नजर कुछ और देख रही थी। एक तो उनकी कमिटमेंट थी, दूसरा ये देख रहे थे कि नहीं ये जो है बबल है, और ये बबल जो है ये बर्स्ट हो जाएगा और नतीजा जो है इसका कुछ और निकलेगा। तो चौधरी शुजात इस मामले में ठीक रहे। और उस वक्त ये चौधरी परवेज इलाही बड़ा मुस्कुरा के, आपको याद होगा जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा, और वो भी कर्टसी 63A की एक गलत तशरीह के जरिए बने चीफ मिनिस्टर, तो मुस्कुरा के कहते थे मैं तो उधर जा रहा था, ये तो मुनस इलाही ज्यादा अक्लमंद साबित हुआ जो मुझे इधर ड्रैग करके ले आया। और बाद में फिर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग का मलबा डाल दिया जनरल बाजवा साहब पे कि जी उन्होंने मुझे कहा था और मैं पीटीआई में आ गया। तो ये इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आज तक जितना पॉलिटिकल कैरियर चौधरी परवेज इलाही साहब का हुआ है, वो फ्लरिश भी हुए हैं, वो चौधरी शुजात साहब की छत्र छाया में हुआ। वो चीफ मिनिस्टर चौधरी शुजात साहब जो हैं परवेज मुशर्रफ के क्लासमेट वो थे। ये तारिक अजीज साहब की अभी बात की, ये भी परवेज मुशर्रफ के एफसी कॉलेज में, क्योंकि मेरा कॉलेज था, उसमें क्लासमेट थे उसी का। और इसमें चौधरी अहमद मुख्तार मरहूम के बड़े भाई चौधरी अहमद सईद सर्विस इंडस्ट्री वाले, इन चारों का ग्रुप था और बड़ा करीबी ग्रुप था। एक और नाम ऐड कर लीजिए, राव सिकंदर इकबाल मरहूम, जिनके साथ भतीजे यासिर जो है, राव यासिर, जिन्होंने अब पीटीआई हकीकी बनाई है मुल्तान में, वो चौधरी वो राव सिकंदर के भतीजे हैं। और ये सारे बिल्कुल एक दोस्तों की तरह बड़ा बड़ा शानदार इनका ताल्लुक था। उसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बने, बल्कि उसके नतीजे में काफ लीग किंग्स पार्टी का रूप अख्तियार की। ये कैलकुलेशन थी चौधरी शुजात साहब की। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में यही अंदाजा हुआ कि इनकी कैलकुलेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, और हाँ। नतीजा यही है कि वो जो आज भुगत रहे हैं। एफआईआर जो है वो जो मैं पढ़ रहा था उसमें ये कि 1.22 अरब रुपए का नेशनल एक्सचेकर को किक बैक्स लेके नुकसान पहुंचाया है।